लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या चालू किया था बेटा? लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिलेशनशिप्स पढ़े थे, मास मास रिलेशन, मोल मोल रिलेशन, ये सब चीजें पढ़ी थी ना लास्ट क्लास में। आज हमें ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जिसमें हम इन रिलेशंस को मिक्स करके अप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। हमारे पास क्वेश्चन कैसा आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है कि हमें मास गिवन हो और वॉल्यूम निकालना हो किसी दूसरी चीज का, या फिर किसी एक चीज का मास गिवन हो और दूसरी चीज का क्या निकालना हो, वॉल्यूम निकालना, या वॉल्यूम गिवन हो तो मास निकालना। ठीक है। जैसे आज का पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड एट एसटीपी। समझ में आ रहा है? और एज यूजुअल कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको वहां पर गिवन लिखने की आदत जरूर डालनी है ना। ओके, तो कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड एट एसटीपी। मुझे चाहिए वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो क्या लिख सकते हो? VO2। ठीक है, क्या लिख सकते हो? VO2। ठीक है, क्या लिखा जा सकता है? VO2। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मुझे निकालना है। अच्छा, कौन सा ऑक्सीजन चाहिए? टू कंप्लीटली बर्न 3.12 ग्राम बेंजीन। ठीक है ना, मुझे दिया है मास ऑफ बेंजीन, और मास ऑफ बेंजीन है 3.12 ग्राम बेंजीन। इसको बर्न करने के लिए जितना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन सबसे बढ़िया होते हैं अगर आप सिंपली मोल मोल रिलेशन लगा लो। क्या लगा लो बेटा? सिंपली मोल मोल रिलेशन लगा लो। जो भी आपको गिवन है, ठीक है ना, गिवन से आप सीधे सीधे मोल निकाल लो। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होगा मास गिवन है, मास अपॉन मोलर मास। समझ में आया? और मास है 3.12 ग्राम, और मोलर मास होता है बेंजीन का 78। बेंजीन का कितना होता है? बेंजीन का 78। नंबर ऑफ मोल निकाल रहा हूं मैं C6H6 का। किसका मोल निकाल रहा हूं? C6H6 का मोल निकाल रहा हूं। ठीक है, यहां से क्या करेंगे? डेसिमल हटा देंगे, ये हो जाएगा 312, ये हो जाएगा 78, और यहां आ जाएगा अपॉन में 100। ठीक है ना, इसको डिवाइड कर लेंगे, 78 से डिवाइड हो जाएगा, 78 से 4 बार चला जाएगा, 0.04 मोल। बेंजीन की कितने मोल है? 0.04। ठीक है, आपने क्या निकाल लिया? मोल निकाल लिया। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए रिएक्शन। C6H6 को O2 के साथ बर्न करेंगे, 6CO2 बनेगा और साथ में 3H2O, और बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन आ जाएगा 15/2। यही आता है ना। मुझे ये दे रहा, मुझे ये दिया गया, ये पूछ रहा है। समझ में आया? रिलेशन क्या बनेगा? मोल मोल रिलेशन। मोल मोल रिलेशन सिंपली निकाल सकते हो। 1 मोल C6H6 है तो उसके लिए मुझे जरूरत है 15/2 मोल O2 की। कितने O2 की जरूरत है? 15/2 मोल। तो क्वेश्चन में कितना लिया गया है बेटा? क्वेश्चन में लिया गया है 0.04 मोल बेंजीन। इतना ही है कि नहीं है? बोलो भाई। 4/100। ठीक है ना, ये हो जाएगा 15/2 इंटू 0.04, डेसिमल हटा के अपॉन में 100 लिख के सॉल्व कर लेना। 15 से चला जाएगा कितनी बार? सॉरी, 2 से चला जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 30/100। 0 0 कट गया, 0.3 मोल O2 है। कितना O2 लगेगा जल्दी बताओ? 0.3 मोल O2। और अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, कल भी सिखाया था मैंने कि मेरे पास अगर नंबर ऑफ मोल है तो मैं उसमें अगर मोलर मास का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे सीधे W मिल जाएगा, और अगर मैं उसमें मल्टीप्लाई करूंगा 22.4 का तो मुझे सीधे क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम। समझ में आया? ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट इसमें इनटू कर सकते हैं, वॉल्यूम चाहिए 22.4 का 6.72 लीटर्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? या फिर अगर आप स्कूल पे कर रहे हो, या फिर अगर आप स्कूल पे कर रहे हो तो आप यहां पे क्या कर सकते हो? नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन 22.4 कर देना, जिससे वॉल्यूम ऑफ O2 हो जाएगा
नंबर ऑफ मोल कितना आया था 0.3 इंटू 22.4, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 6.72 लीटर्स O2 गैस। समझ में आया या नहीं आया बताओ पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके, अब हम जाके फुल फ्लेज टाइप के जो क्वेश्चन है वहां पहुंच रहे हैं, ठीक है। ओके, चलो इसे लिखो। सभी लोगों को समझ में आया या नहीं आया? कुछ भी नहीं है, सिंपल है ना। हाँ भाई, हो गया, जल्दी करो। अगले क्वेश्चन पे चले, क्यों भाई, बताओ। ये तो सभी का हो ही जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है नेक्स्ट, बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकालना टू प्रोड्यूस 8.96 लीटर ऑफ CO2 गैस, ठीक है ना, एट STP ऑन हीटिंग। ओके, गिवन लिखने की आदत डालो, क्योंकि क्वेश्चंस जो है धीरे धीरे लेंदी होते जाएंगे, है ना। हम पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़कर और डायरेक्ट हम सॉल्व करना चालू कर दें, ये पॉसिबल नहीं, हमें स्टेप वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो गिवन है हमारे पास, बोल रहा है मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालना है, कैलकुलेट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू प्रोड्यूस, वॉल्यूम ऑफ CO2 दिया है, वॉल्यूम ऑफ CO2 दिया है 8.96 लीटर, इतने लीटर CO2 प्रोड्यूस करने के लिए। सॉल्व करो इसे।
हो गया भाई, किसी का आंसर आया? रिएक्शन सभी को पता चली कौन सी रिएक्शन है? हीटिंग वाली रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट को। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो ये रिएक्शन होती है ना? ये हीटिंग की प्रोसेस लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस पे होती है ना? ये लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस पे ये प्रोसेस होती है। क्या करना है हमें, क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया है और जिसका वॉल्यूम दिया है उसका नंबर ऑफ मोल निकाल लो, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2। ये हो जाएगा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 वाला फॉर्मूला, 8.96 डिवाइडेड बाय 22.4। समझ कितना आ रहा है? बिल्कुल सही जवाब है, 40 ग्राम आंसर आ रहा है। आया तुम्हारा? बहुत बढ़िया। इजी क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं लग रहा है बताओ? अरे बोलो भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना? और पूरा का पूरा मोल कॉन्सेप्ट का टॉपिक ही आसान है, ऐसे आराम से धीरे धीरे पढ़ते रहो, सब समझ में आएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.4 मोल, है ना? 0.4 मोल ही आ रहा है। डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मल्टीपल सिखाए थे ना, वो मल्टीपल काम आते हैं। अब इसका अगर 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल है, तो रिलेशन क्या है? 1 मोल CO2 के लिए हमको चाहिए 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है? तो 0.4 मोल CO2 के लिए हमको चाहिए होगा, 0.4 मोल के लिए हमको चाहिए होगा 0.4 मोल कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए होगा। समझ रहे हो? और इसका हमें मास निकालना है, कैल्शियम कार्बोनेट के मोलर मास का मल्टीप्लाई कर दो। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास होता है 100। समझ में आया? तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो गया, तुम लोगों का आंसर नहीं आया था क्या? बन रहा है कि नहीं? हो गया भाई? लिखा सभी ने? बताओ भाई, क्या हो गया? अंशिका, बन रहा है कि नहीं बन रहा बेटा? बताओ भाई, क्या हो गया? तो अभी से सर पे हाथ रख के बैठा हुआ है, कोई दिक्कत? अरे आज वो नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ मोहित? नहीं आया आज? लिख लिया सभी ने? अरे बताओ, देखो घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी लगे क्वेश्चन में कोई चीज अगर ना समझ में आ रही हो तो पूछ लेना, ठीक है ना? चलो, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड एट STP ऑन कंप्लीटली बर्निंग 9.2 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल, है ना? गिवन लिखने की आदत डालो। कैलकुलेट क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस निकालना है। ऑन बर्निंग क्या बर्न करना है? इथाइल अल्कोहल। मास दिया है इथाइल अल्कोहल का C2H5OH, इसका मास दिया है इथाइल अल्कोहल का। इथाइल अल्कोहल का मास दिया है 9.2 ग्राम। इथाइल अल्कोहल का मास दिया है 9.2 ग्राम। हाँ, 4.48। यस, पॉसिबल है, यस, ये हो सकता है ना? ठीक है, मास से पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लेना।
नंबर ऑफ मोल होगा मास अपॉन मोलार मास। मास है 9.2 और मोलार मास है 46। 46 होता है ना। कितना मोल आया बोलो, कितना मोल आया 0.2 मोल। उसके बाद इसकी रिएक्शन लिखवाइए ना, C2H5OH प्लस 3O2, इससे बन जाएगा 2CO2, इससे बन जाएगा 2CO2 प्लस साथ में क्या हो जाएगा 3H2O। ये रिएक्शन हो गई। रिलेशन बनाओ, सॉल्व करो। हाँ 8.96 आ रहा, तो पहले गलत आंसर क्यों बताया था भाई। ठीक है चलो कोई बात नहीं। रिलेशन क्या है, रिलेशन है कि अगर एक मोल C2H5OH है तो उससे बन रहा है 2 मोल CO2, है ना। तुम लोगों का आया कि नहीं आया। और अनंत आ गया बेटा। बढ़े आगे। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां है अगर 0.2 मोल ये हो जाए C2H5OH तो ये कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 0.2 मोल CO2 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.4 मोल CO2। निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालना है तो इंटू क्या कर देंगे, इंटू 22.4, तो ये हो जाएगा 8.96 लीटर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यही करना है पूरे चैप्टर में लगभग, पूरे चैप्टर में लगभग लगभग अब यही करना है। ठीक है। क्या हो गया, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा सौरभ, आ रहा है आंसर। हो गया ना कि नहीं हुआ बताओ, आया आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 4, दो क्वेश्चन और है अभी अपने पास, फोर्थ वाला करो। बताओ बेटा, इजी लग रहा है तुम लोग को कि नहीं लग रहा है, बताओ ये सोनाक्षी, इजी है ना। क्या परेशान क्यों लग रही बेटा। अच्छा, नींद की कमी लग रही है तुमसे बेटा। आकांक्षा बेटा बन रहा है क्या, आ रहा है 71 पॉइंट में कुछ आ रहा होगा, देखो जरा। सक्षम क्या है,
ये सब शॉर्ट ट्रिक में कर रहा है सवाल। कॉपी में पूरा लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? अभी लिख रहा है ना कॉपी में? बाद में खुद पढ़ना पड़ सकता है ना, पन्ना पलट के दिखा मेरे को। कितना आएगा सक्षम बेटा आंसर बताओ? गलत है? कितना आया? करे नहीं, बिना करे गलत कैसे हो गया ये बताओ मुझे। मास ऑफ KClO3 निकालना है टू प्रोड्यूस 22.4 लीटर O2 गैस। तो वॉल्यूम ऑफ O2 गैस कितना है? 22.4 लीटर, जिसका सीधा सीधा मतलब है 1 मोल है। कितना मोल है बोलो? 1 मोल हुआ ना O2 का, तो रटा हुआ है। और रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है KClO3, इससे बनता है KCl प्लस O2। रिएक्शन लिख के बैलेंस कर लो, रिएक्शन लिख के बैलेंस कर लो। ठीक है, क्या करना है इसके बाद बोलो? क्या करेंगे? अरे क्या करते हैं रिएक्शन लिखने के बाद बताओ तो सही। रिलेशन बनाएंगे, ठीक है। 3 मोल O2 के लिए हमको चाहिए 2 मोल KClO3, क्योंकि हमको ये गिवन है और ये पूछ रहा है। तो इसमें है अगर मुझे 1 मोल O2 चाहिए तो 1 मोल O2 के लिए कितना चाहिए होगा? 2/3 मोल KClO3 का। ओके, समझ में आया? और 2/3 जो है इसमें क्या करना है? मास निकालना है। तो इसमें इसका क्या डालो? मोलर मास। क्या है इसका मोलर मास? गलत है, 101 गलत है, मुझे तो गलत ही लग रहा है। हाँ, 122.5, 122.5 ये है मोलर मास। सही निकालो भाई। हाँ, 445 ग्राम आंसर हो जाएगा। 2/3 है वो, 2/3 हो सकता है। 122.5 इंटू 2/3 है ना, तो ये मल्टीप्लाई करके 245 आएगा बटे 3। 8 बार जाएगा, फिर एक बार जाएगा। 81.67 ग्राम, 81.67 ग्राम। ये तो इजी कैलकुलेशन है, ये तो करने पड़ेंगे, है ना। दीज आर इजी कैलकुलेशंस। हाँ भाई, आगे आंसर बताओ, आगे बढ़े। चलो ये क्वेश्चन देख लो, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है ना। अगला क्वेश्चन दिया है, ये है क्वेश्चन जेई मेंस 2025, मतलब बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चंस में से एक है 2025। ठीक है ना।
कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है इस क्वेश्चन में करने के लिए। किसी को कोई दिक्कत रिएक्शन वगैरह में ना बन रही हो तो बताओ। मास ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 220 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी ऑन रिएक्शन विद एक्सेस डाइल्यूट HCl। देखो बेटा, सॉल्यूशन तो पूरा करना, लेकिन एक मेटल की रिएक्शन HCl के साथ बता रहा हूं। तो मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो कंपाउंड जो बनेगा वो कंपाउंड होगा MgCl2, और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बैलेंस तो कर ही लोगे, है ना? ठीक है, क्योंकि तुम लोगों को पहले ही बताया था मैंने कि मैग्नीशियम जो आयन बनाता है वो Mg+2 आयन बनाता है, और Cl के ऊपर -1 है, क्रिस क्रॉस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1:2। तो फॉर्मूला बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला MgCl2, ठीक है? क्या करना, मास ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 220 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो गिवन क्या है हमें, वॉल्यूम ऑफ H2 गैस, और वॉल्यूम ऑफ H2 गैस कितना दिया है, 220 ml। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितने हो जाएंगे, 220 डिवाइडेड बाय 22400। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया, ये हो गया 2 से 11 हो गया, 2 से 112 हो गया, तो 11/1120 मोल। कितना मोल है, 11/1120 मोल। ऐसे ही रहने दिया, रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ 1 रहेगा। 1 मोल मैग्नीशियम है तो उससे बनेगा 1 मोल H2, है ना? या फिर रिलेशन बनाने के लिए उल्टा लिख देते हैं, क्योंकि हमें ये गिवन है और ये पूछ रहा है ना? तो 1 मोल H2 है तो उससे बनेगा 1 मोल Mg। 1 मोल H2 के लिए चाहिए 1 मोल Mg, तो हमारे पास 11/1120 है मोल H2। तो हमारे पास Mg का मोल कितना आ जाएगा, 11/1120 मोल Mg। समझे? ठीक है ना? Mg का मोल आ गया कि नहीं आ गया, बताओ? Mg का मोल आ गया तो बस मास तो निकालना है, तो इंटू 24 कर देना, बस हो गया, है ना? तो आंसर किस में आएगा, अभी आंसर ग्राम में आएगा। बताओ भाई, हाँ या ना? किसी का आया आंसर? ऑप्शन नंबर बी आ गया तुम्हारा। कैसे भाई ऐसे? इतना बड़ा नंबर नीचे है, इतना बड़ा ग्राम में कैसे आ जाएगा? कैलकुलेशन गड़बड़ाने लग गई, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई ठीक से केमिस्ट्री की। 24 यही था ना? अब इसको क्या करो, इसको डिवाइड कर दो 8 से कैंसिल कर दो 3 टाइम्स, इसको कर दो 8 से, एक बार जाएगा 8 से,
बचा 3, 32। 32 कितनी बार जाएगा 8 से? 4 बार, 140। ये हो जाएगा 33 अपॉन 140। ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। 2 से कर दो 70, 2 से कर दो 1, और यहाँ बचा 16.5, 16.5। 7 से चला जाएगा 10 बार, 7 से चला जाएगा 2 बार, 14, 2 बचा। 3 बार चला जाएगा, समझ में आया? 3 बार चला जाएगा 21, 4 बचा। 5 बार चला जाएगा, फिर 5 बचा, 7 बार चला जाएगा। डिवाइडेड बाय 10, 0.2357 ग्राम। राउंड फिगर में बोलोगे तो 0.24 ग्राम राउंड फिगर में। ये आंसर, आंसर मतलब शुरू से, मतलब ये शुरू से क्या दिक्कत है बताओ? क्या समझ में नहीं आया पहले ये बताओ। मोल के बाद, मोल में कन्वर्ट किया, उसके बाद मोल में कन्वर्ट कर लिया कि नहीं कर लिया बताओ? ठीक है, देखो भाई, मोल में कन्वर्ट करने के बाद क्या करते हैं हम? बनाते हैं रिलेशन, ठीक है ना? रिलेशन क्या बनेगा? हमें एक्चुअली H2 दिया गया और हमसे मैग्नीशियम पूछ रहा है ना? सीधी सी बात है ना? रिएक्शन को बैलेंस करके लिख लिया है। तो 1 मोल H2, 1 मोल H2 अगर बन के आ रहा है तो उसके लिए मैग्नीशियम कितना है? 1 मोल, 1 मोल मैग्नीशियम, ठीक है ना? तो फिर अगर 11 अपॉन 1120 मोल H2 होगा तो Mg के मोल्स कितने हो जाएंगे भाई? 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 11 अपॉन 1120 मोल होंगे मैग्नीशियम के, समझे? ठीक है ना? और मैग्नीशियम के मोल आ गए तो उसमें इंटू कर देना है बस 24 का, ठीक है? इसका मल्टीप्लाई कर देना 24 का, तो मोल में अगर 24 को मल्टीप्लाई करोगे तो मास मिल जाएगा। यही सवाल में पूछा है ना? क्या पूछा? मास ऑफ मैग्नीशियम, मास ऑफ मैग्नीशियम क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है? जल्दी जल्दी लग रहा है क्या? स्लो होना है क्या थोड़ा? बताओ। हाँ पूजा, तुमने तो पहले ही सब पढ़ के रख लिया है। बेटा अब इसके क्वेश्चंस लगाने शुरू कर सकते हो, है ना? समझ में आ रहा है? क्वेश्चंस लगाने शुरू कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, तुम लोगों के पास नहीं है? मैं एक पीडीएफ डाल दूंगा ग्रुप में, उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है? क्या नहीं, उन लोग को मॉड्यूल नहीं मिला उनके लिए, तुमको भी नहीं मिला मॉड्यूल, ठीक है? मॉड्यूल लगा पहले, उन लोगों के लिए किताब है, ठीक है ना? तो एक बुक का पीडीएफ डाल दूंगा, उसको सॉल्व करना, ओके? हो गया कि नहीं हो गया? चलो देखो, जो भी पढ़ा रहे हो उसको दिमाग में बैठाना है, तो सवाल और प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, समझ में आ रहा है? जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा दिमाग में बैठते जाएगी चीज, है ना? ठीक है, आ जाएगा आंसर। अब सोचो, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस हमें क्या करना है? ऐसे क्वेश्चन से बस स्पीड अपनी और बढ़ानी है, ठीक है ना? न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान होते हैं, न्यूमेरिकल्स टफ नहीं होते हैं। आगे बढ़े। अब देखो, एक जो क्वेश्चन है ना,
एक क्वेश्चन जो आता है वो इस टॉपिक से आता है जिसको कहते हैं कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये बताया था कि नहीं बताया था मैंने तुम्हें? कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। मुझे बताना कि ये पढ़ चुके हो कि नहीं। अगर कोई हाइड्रोकार्बन है मान लो CXHY, तो वो O2 के साथ बर्न हो रहा है, बताया था क्या? O2 के साथ बर्न हो रहा है तो कभी भी हाइड्रोकार्बन बर्न होगा तो CO2 और H2O बनेगा। तो ये जनरल बर्निंग की इक्वेशन है। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो। इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो तुम्हें यहां पर X कार्बन दिख रहा है तो यहां पर क्या बनेगा? XCO2। अगर यहां Y हाइड्रोजन दिख रहा है तो यहां हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 है तो यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Y/2 का। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 है इंटू Y/2, 2 और 2 कट गया तो हाइड्रोजन कितना हो गया? Y। समझे कि नहीं समझे बेटा? ठीक है। और यहां पर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन कितना लगा यहां पे? ऑक्सीजन है X इंटू 2x, और यहां ऑक्सीजन है Y/2 इंटू 1, तो ऑक्सीजन है Y/2। लेकिन मुझे ऑक्सीजन नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? O2। समझ में आ रहा है? तो O2 इस पूरे का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, 1/2। बैलेंस करेंगे तो करके देख लो, x प्लस Y/2। समझ में आ रहा है? तो O कितना हो जाएगा? O हो जाएगा अपने पास 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 2x, और ये हो जाएगा 2x प्लस Y/4 होगा यहाँ पे, तो 2x प्लस Y/2। वही हो गया कि नहीं हो गया? ये है इसकी जनरल रिएक्शन बैलेंसिंग। इसका मतलब क्या है? अगर जैसे ये गैस है और मान लो हाई टेम्परेचर में करा रहे हैं तो ये सब गैस है, तो वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन तो पढ़ाया था, बोलो हाया ना? तो अगर इसका 1 मोल है, वॉल्यूम वॉल्यूम तो पढ़ा हुआ है तुमने, अगर इसका 1 लीटर है तो इसका कितना लगेगा? x प्लस Y/4 लीटर लगेगा, CXHYO2। तो इसका कितना बनेगा? x लीटर CO2 बनेगा, और इसका कितना बनेगा? Y/2 लीटर H2O बनेगा। समझे? अगर ये 1 ml है, 1 ml CXHY है, तो ये हो जाएगा x प्लस Y/4 ml O2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x ml CO2, और ये हो जाएगा Y/2 ml H2O। ml में ये हो जाएगा, बताओ हाँ या ना? यही होगा। तो ये जनरल रिलेशन आ गया है, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है ना? ये सिंपल वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन का ही क्वेश्चन है। करो इसे, इतना लिख लो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। इस सैटरडे क्लास रखेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? ओके। जितना भी पढ़ाया है उसमें पीवाईक्यू के क्वेश्चंस निकाल कर लाऊंगा मैं, ठीक है? जो जो टॉपिक हो गया उस टॉपिक्स में से, है ना? और उनकी प्रैक्टिस रखेंगे उस दिन। प्रैक्टिस प्लस डिस्कशन, जो भी तुम्हारे खुद के भी जो डाउट्स होंगे वो भी करवा देंगे, ठीक है?
हो गया भाई? लिख लिया इसको? क्वेश्चन इस टाइप के भी आ सकते हैं, बहुत ही जनरल टाइप के। 100 ml ऑफ अननोन हाइड्रोकार्बन। देखो, कभी भी अगर अननोन हाइड्रोकार्बन है तो उसका फॉर्मूला होगा CxHy, और उसका वॉल्यूम कितना दिया? 100 ml। इज कंप्लीटली कंबस्टेड टू प्रोड्यूस, साफ साफ बोल रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है 200 ml CO2, 300 ml H2O वेपर, साफ साफ बता रहा है H2O के वेपर से, गैस फॉर्म में। तो हमें दिया है वॉल्यूम ऑफ CO2 200 ml और वॉल्यूम ऑफ H2O दिया है 300 ml एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, बहुत ही वेग टाइप का क्वेश्चन है ना, इसमें और बेटर क्वेश्चन और साइंटिफिकली लॉजिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक सबसे सिंपल इजी टाइप का क्वेश्चन ये बन सकता है ना। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इसका 100 ml है तो इसकी रिएक्शन लिखेंगे। अब क्या है, बार बार हम इसको वो नहीं कर सकते बैलेंस, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार बैलेंस करना सीख लेते हैं, रट लेते हैं एक तरीके से रिएक्शन। समझे कि नहीं समझे ये? और फिर इसके बाद हमें क्या दिया है, रिलेशन बनाते हैं। हम रिलेशन बनाते हैं तो अगर इसका 1 ml है, 1 ml अगर CxHy का है तो x ml CO2 बनेगा और साथ में बनेगा y/2 H2O बनेगा। समझे? और अगर यही हो जाए 100 ml CxHy हो जाए तो वहां पर 100 into x ml क्या बनेगा? CO2 बनेगा, है ना। और क्या बनेगा यहां पर? 100 into y/2 ml H2O बनेगा। अब अच्छी बात क्या है, हमें क्या दे रहा है, हमें अगर तुम क्वेश्चन में देखो वॉल्यूम ऑफ CO2 गिवन है, ये भी वॉल्यूम ऑफ CO2 है, दोनों को इक्वेट कराएंगे। इस डेटा इसको ओरिजिनल डेटा से मैच करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ CO2 है 200 ml और वॉल्यूम ऑफ CO2 है 200 ml, और इक्वेट करा देंगे उसे किससे? 100x से। और वॉल्यूम ऑफ दिस है 300 ml, तो उसको इक्वेट करा देंगे H2O से। वॉल्यूम ऑफ H2O इज इक्वल टू 300 इज इक्वल टू 100 y/2। समझे? और अगर इनको हमने सॉल्व कर दिया, सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 निकल के आएगा और y इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा? 6। तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला हो सकता है C2H6। इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H6। समझ में आ रहा है? बोलो भाई हाँ या ना। हालांकि बैलेंसिंग एक्चुअली होती है सिंपल रेशो में, तो हो सकता है कि आपको ओरिजिनल फॉर्मूला बने या फिर उसका कोई एम्पेरिकल फॉर्मूला बनकर आए, ठीक है ना। अगर कोई एम्पेरिकल फॉर्मूला बनकर आएगा तो मॉलिक्यूलर मास देगा वो, और मैंने एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर मास के यूज से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना सिखाया है, ठीक है। बोलो हाँ या ना। छोटा सा इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। चलो अब हम चालू करेंगे नया टॉपिक। नया टॉपिक करेंगे इसके बाद, लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोइशियोमेट्री। समझ में आ रहा है? और स्टोइशियोमेट्री में जहां जनरली बच्चे फंसते हैं वो टॉपिक है अपना लिमिटिंग रिएजेंट। नॉर्मल स्टोइशियोमेट्री बच्चा प्रैक्टिस कर करके कर लेता है ना, लेकिन वो एक छोटा सा स्टेटमेंट में बताऊंगा, वो बच्चों के दिमाग में नहीं घुस रहा होता, ठीक है।
ओके, तो खास ध्यान देंगे इस टॉपिक पे, लिमिटिंग रिएजेंट पे, है ना, क्योंकि पक्का आपके स्कूल में और फाइनल्स में, ठीक है ना, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और लगातार यूज होते रहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ भाई, शुरू करें, बताओ, ना करें? फॉर्मूला आ गया? चलो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, टॉपिक का नाम है लिमिटिंग रिएजेंट, शॉर्ट में इसे बोलते हैं एलआर, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब देखो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक मशीन खरीदी और मैंने क्या कर दी, वो मशीन क्या करती है, वो मशीन में एक तरफ से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डालो, उस मशीन में कैटलिस्ट वेटलिस्ट जो भी है वो लगा हुआ है ना, और वो क्या करती है, दूसरी तरफ से अमोनिया बना के देती है, अमोनिया बनाने की मशीन है, और मैंने क्या कर दी, अमोनिया बनाने की मशीन मिल गई तो मैंने फैक्ट्री डाल दी, मैंने क्या डाल दी, फैक्ट्री डाल दी जिसमें मैं अमोनिया बनाता हूं। मैं एक बार गया और मैंने ढेर सारा क्या ले लिया, ढेर सारा नाइट्रोजन और ढेर सारा हाइड्रोजन खरीद के ले आए, समझ में आया? अब मान लो भाई मैं एक फैक्ट्री में मतलब फैक्ट्री चलाता हूं तो ऑब्वियसली ऑर्डर के हिसाब से काम करूंगा मैं। तो मान लो भाई मुझे ऑर्डर लगा कि भाई मुझे 4 मोल अमोनिया चाहिए, कितना मोल अमोनिया चाहिए बताओ, 4 मोल मुझे अमोनिया चाहिए, ठीक है ना, मुझे बोला गया कि 4 मोल अमोनिया चाहिए भाई, तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, 4 मोल अमोनिया बनाने के लिए मैंने उठाया यहां से 1 मोल क्या लिया, 2 मोल N2 के डाले और 6 मोल किसके डाले, H2 के, क्या बन गया, 4 मोल अमोनिया बन गया। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, मैंने अमोनिया बनाया, लोगों को बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना, अच्छा अमोनिया बनाया आपने, हाई क्वालिटी का, समझ में आया? फिर मुझे क्या हुआ, फिर मुझे फिर से ऑर्डर मिला, इस बार मुझे ऑर्डर मिला कि मुझे चाहिए 8 मोल अमोनिया चाहिए, बोला कोई दिक्कत नहीं, बस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ही तो डालना है। तो मैंने क्या किया, 4 मोल N2 ले लिया और उस साथ में ले लिया 12 मोल H2, ठीक है ना, और मैंने क्या कर दिया, मैंने 8 मोल अमोनिया बना दिया और मैंने ऑर्डर दे दिया, समझे कि नहीं समझे? अब क्या हुआ, अगली बार मुझे और ऑर्डर मिला, मुझे इस बार ऑर्डर मिला, ठीक है ना, मुझे इस बार ऑर्डर मिला, चलो कहां तक पहुंच गए, 8 तक पहुंच गए, चलो लिख लेते हैं 10 मोल अमोनिया का ऑर्डर मिला मुझे, समझ में आ रहा है? अब 10 मोल अमोनिया बनाने के लिए N2 और 3H2 ये रिलेशन है, ये रिएक्शन है, तो अगर मुझे 10 बनाना है, ये कितने बनाना है, 10, तो 10 बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा 5 मोल N2 का, बोलो भाई हाँ या ना, और मुझे चाहिए होगा 15 मोल किसका, H2 का, यही जरूरत होगी कि नहीं होगी बताओ? लेकिन मैंने क्या किया, मैं बनाते जा रहा हूं, बनाते जा रहा हूं, और मैंने जो रिक्वायरमेंट थी
ठीक है ना, जितना मुझे चाहिए था मैंने कुछ सामान खरीदना भूल गया। मान लो कि मैंने, ठीक है ना, मैंने क्या किया, हाइड्रोजन जो है मेरे पास, मैंने हाइड्रोजन खरीदना भूल गया, मेरे पास हाइड्रोजन बचा, अब 12 मोल हाइड्रोजन ही बचा है उस टाइम पे, समझ रहे हो। और मैं फोन लगा रहा हूं जहां से मैं खरीदता हूं हाइड्रोजन, है ना, और मेरा फोन नहीं उठा रहा है, सही बात है कि नहीं। तो अब क्या होगा, अब अगर तुम मशीन में ये डालकर रिएक्शन कराओगे तो अब रिएक्शन कैसे होगी, सोचो जरा, एक एक स्टेप में सोचो। भाई 5 में से अगर 1 मोल N2 रिएक्ट कर गया तो 12 में से कितने मोल H2 रिएक्ट कर गए, 3। रिएक्शन आगे बढ़ी, 5 में से 2 रिएक्ट कर गया तो 12 में से कितना रिएक्ट कर गया, 6। 5 में से 3 मोल N2 रिएक्ट कर गए तो 12 में से कितने रिएक्ट कर गए, 9। और 5 में से 4 मोल अगर N2 रिएक्ट कर गया तो 12 में से हाइड्रोजन कितना रिएक्ट कर गया, 12। और जब ये रिएक्शन हुई तो 4 मोल बना कितना, 8 मोल अमोनिया बना। कितना मोल अमोनिया बना जल्दी बताओ, 8 मोल। और ऐसा करते साथ हाइड्रोजन खत्म हो गया 0 और नाइट्रोजन अभी भी बचा हुआ है 1 मोल। बताओ नाइट्रोजन अकेला क्या अमोनिया बना पाएगा, क्या नाइट्रोजन कोई अकेला अमोनिया बना पाएगा, नहीं, हाइड्रोजन भी चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन तो खत्म हो गया। और अगर हाइड्रोजन खत्म हो गया तो रिएक्शन विल स्टॉप। अरे बोलो हाँ या ना, रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। इट इज समथिंग लाइक घर में तुम सब्जी बना रहे हो या दाल बना रहे हो और नमक खत्म हो गया है तो प्रोसेस वहीं रुक जाएगी ना। पहले मम्मी क्या बोलेगी, पहले नमक लेकर आओ, सही बात है कि नहीं। बिना नमक के अच्छी लगेगी दाल, बताओ, दाल या सब्जी जो भी बना रहे हो, बिना नमक के तो कोई टेस्ट ही नहीं आएगा। एक दो मसाले कभी कम पड़ जाते तो काम चल जाता, लेकिन सॉल्ट के बिना काम नहीं चल सकता, सॉल्ट तो लाना ही पड़ेगा, तब तक के लिए प्रोसेस रुक जाएगी। चाय, मान लो चाय बना रहे हो और चाय पत्ती ही नहीं है ना, चलो मिल्क नहीं है तो ब्लैक टी पी लेंगे, शुगर नहीं है तो शुगर फ्री टी पी लेंगे, सही बात है कि नहीं। लेकिन अगर टी ही नहीं है टी में तो कैसे काम चलेगा, समझ में आया। तो भाई यहां पर दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है, चाय बनाने जैसा नहीं है कि दूध नहीं है तो काली चाय पी लेंगे, है ना। यहां दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस। अगर अमोनिया बनाना है तो आपको हाइड्रोजन भी चाहिए और आपको नाइट्रोजन भी चाहिए। नाइट्रोजन बच के आ रहा है लेकिन हाइड्रोजन बचकर नहीं आ रहा है, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं बताओ, हाइड्रोजन बचा नहीं है, ठीक है ना। और याद रखो रिएक्शन में हाइड्रोजन पहले खत्म हो गया है, कैसे खत्म हो गया जल्दी बताओ, पहले खत्म हो गया है। तो ऐसा रिएजेंट जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाता है, कब खत्म हो जाता है जल्दी बताओ, जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाता है और उसके खत्म होने से रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, स्टॉप होने को ही हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट हो जाती है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसे रिएजेंट को हम लोग बोलते हैं, ऐसे रिएजेंट को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलते हैं उसे जल्दी बताओ, ऐसे रिएजेंट को कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, ओके। और यही यहां पर डिफाइन किया गया है कि द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट, ऐसा रिएक्टेंट जो पहले कंज्यूम हो जाता है इन अ केमिकल रिएक्शन एंड डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। डिटरमाइंस द एक्सटेंट मतलब डिटरमाइन करता है कि रिएक्शन कहां तक जाएगी, एक्सटेंट का मतलब लिमिट, सीमा, रिएक्शन कहां तक जाएगी मतलब कितना प्रोडक्ट बनेगा, ये डिसाइड करता है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलो। अच्छा, रिएक्शन में कितना प्रोडक्ट बनेगा, समझ रहे हो, रिएक्शन में कितना प्रोडक्ट बनेगा या फिर दूसरे वाले रिएजेंट में से कितना यूज होगा, ये सब डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर। किस पर डिपेंड करता है जल्दी बताओ, लिमिटिंग रिएजेंट। तो हम ये बोल सकते हैं आफ्टर फाइंडिंग लिमिटिंग रिएजेंट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड द अमाउंट ऑफ अदर रिएक्टेंट रिएक्टेड, दूसरा रिएक्टेंट कितना रिएक्ट कर रहा है, डिपेंड्स ओनली ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। और केवल किस पर डिपेंड करता है बताओ, डिपेंड्स ओनली ऑन लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है भाई, ओके। चलो लिखो इसे,
हाँ भाई, लिख लिया, बताओ। जल्दी करो। हाँ भाई, हो गया, जल्दी लिखो। हाँ भाई, हो गया, चलो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिखते हैं नॉर्मल। फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट इन फॉलोइंग केसेस। लिमिटिंग रिएजेंट इन फॉलोइंग केसेस, है ना। तो हमारे पास हम बेसिक वही जो रिएक्शन ले रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हैं। N2+3H2, इससे बन रहा है 2NH3। और हमारे पास पहला केस दिया है ना, पहला एग्जाम्पल है ना, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमें बोल रहा है यहां पर है हमारे पास 500 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 प्लस 1800 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। इसमें भी आप चेक कर सकते हो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, कर सकते हो कि नहीं। कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट? हाँ, जोर से बोलो, देख के ही पता चल जा रहा है भाई। अगर तुम नॉर्मली सोचोगे तो देख के पता लग जाएगा। क्यों आनंद, तुमको लग रहा है कि नहीं लग रहा देख के पता? झूठ ना बोलना मेरे से। हाँ, ओके भाई। इसको अगर मान लो हमें कहीं करके दिखाना है तो कैसे करेंगे? हम बोलेंगे यहां पर कि एक मॉलिक्यूल N2 का, एक मॉलिक्यूल N2 है, उसको जरूरत पड़ती है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 की, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 की। तो हो जाएगा 500 मॉलिक्यूल्स अगर N2 के हैं, 500 मॉलिक्यूल्स है किसके? N2 के,
तो उसको जरूरत पड़ेगी 3 × 500, मतलब कि हमें चाहिए 1500 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, हमें चाहिए 1500 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। और 1800 जो है वो 1500 से क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है ना। इसका मतलब H2 तो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बोलेंगे, N2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। बोलो हाँ या ना, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, N2। करो इसे। हाँ भाई, हो गया। चलो कुछ ये केसेस हैं, इनको भी करके देखो। जैसे दूसरा है हमारे पास 1000 एटम्स ऑफ N2, सॉरी 1000 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, और यहां लिख लो 2000 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है 56 kg N2 और है साथ में 10 kg H2, 200 लीटर N2, 650 लीटर H2। ये तीनों केसेस में चेक करो, सेम रिएक्शन। हाँ भाई, बताओ। आया किसी का कि नहीं आया, बोलो बच्चों। नहीं बन रहा है,
सबसे पहले क्या करोगे, एटम नाइट्रोजन के 1000 एटम्स है तो आप इसको लिख दोगे 500 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। लिख सकते हो ना, ऐसा 2 एटम से एक मॉलिक्यूल बनता है ना। यहां पर भी H2 की बात करेंगे, 2 एटम से एक मॉलिक्यूल बनता है, 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। अब तो हो जाएगा। कौन है लिमिटिंग रिएजेंट बताओ, कौन है? नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। अभी क्या बोला था तुमने? नाइट्रोजन कहां से दिख रहा है? रिएक्शन तो यही है ना, यही एक, इस रिएक्शन के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो इस रिएक्शन के लिए करके देखो। N2 + 3H2 2NH3, इस रिएक्शन के लिए करो। नहीं आया बेटा? क्यों? सेकंड वाला रिदम बेटा तुमसे ही पूछ रहा हूं मैं, सेकंड वाला नहीं बना? भाई रिएक्शन यही है कि नहीं है, मुझे बताओ पहली चीज। रिएक्शन ये है, तो एक अगर मॉलिक्यूल है N2 का, तो मुझे H2 के कितने चाहिए? मुझे H2 के 3 चाहिए, बोलो हाँ। तो अगर ये 500 है तो मुझे H2 के कितने चाहिए होंगे? H2 के 1500 चाहिए होंगे। क्या 1500 है H2 के? यही तो मैंने सबसे पहले डेफिनेशन बताई थी। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है कि जितनी रिक्वायरमेंट है अगर उससे कम है वही तो लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा। क्यों? लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है? जिसका जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम है। जरूरी नहीं है कि हर बार कम वाला लिमिटिंग रिएजेंट हो। कम वाला मतलब भाई ये 1000 है, ये 500 है, तुमने देखा सर ये तो 500 है, ये कम है। नहीं नहीं नहीं, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम होना चाहिए। तो रिएक्शन से करके चेक करोगे बेटा, ऐसे चेक नहीं कर पाओगे। ठीक है, बोलो भाई। सेकंड वाले का आया? कौन है सेकंड वाला? सेकंड वाले केस में H2 है। कैसे निकाला बताओ, कैसे निकाला? तो इसमें कैसे करोगे? इसमें ये थर्ड वाला पूछ रहा हूं, ग्राम में कन्वर्ट करके। बस क्या किया बताओ? कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? कौन है? तुम बोल रहे हो नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट। 14 पे नहीं चाहिए, 28 पे चाहिए। ठीक से देखो, है ना? हाँ, क्या हो गया? नहीं समझ में आ रहा है क्या बेटा? जवाब दो क्लास में, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना? मुंह बंद करके अगर बैठना तो घर से भी ऑनलाइन लेक्चर देख सकते हो। तो मैं पूछ रहा हूं, बन रहा है नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है तो बस मुंह फोड़कर बोलो नहीं बन रहा है, तो मैं समझाऊंगा दोबारा। और अगर बन रहा है तो भी बोलो कि हाँ सर बन रहा है, आंसर आ रहा है। मैं 10 बार नहीं पूछता रहूंगा यहाँ पे। सुन रहे हो ना सभी लोग? ठीक है ना? और अगर मुंह बंद रखोगे तो फिर मैं आके चुपचाप पढ़ा के आगे बढ़ जाऊंगा। जैसे तुम मुंह बंद रख रहे हो वैसे मैं भी मुंह बंद करके पढ़ाऊंगा। एक ही चीज 3 बार पूछ रहा हूं, किसी से बोला नहीं जा रहा है कि बन रहा है या नहीं बन रहा है।
थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला सबसे आसान होता है, आप चीजों को मोल में कन्वर्ट कर लो तो आसानी से बन जाएगा। तो हमारे पास N2 है ना, तो N2 का मास कितना है 56000, ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाय 28, कितने मोल आ गए इसके 2000 मोल। ठीक है, उसके बाद H2 है, ये हो जाएगा 10, इंटू कर दो 1000, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा घूम फिर के 5000 मोल हो जाएगा। ठीक है ना, और मोल में कन्वर्ट करके चेक कर सकते हो, अगर इसका 1 मोल है, अगर इसका 1 मोल है तो इसका कितना चाहिए 3 मोल, तो इसका 2000 अगर मोल है तो इसके 6000 मोल लगेंगे, 6000 मोल H2 के लगेंगे, लेकिन H2 दिया कितना, केवल 5000 मोल। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, H2 लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आ रहा है? किसी का फोर्थ वाले का आंसर आया क्या, बताओ कौन है फोर्थ वाले में? फोर्थ वाले में N2 है, गैस दिया है, सीधे हम लगा सकते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। इसका 1 लीटर है तो इसका कितना लीटर चाहिए, 3 लीटर, तो इसका 200 लीटर है, 200 लीटर N2 है, तो हमको चाहिए कितना, 1 लीटर है तो 3 चाहिए ना, 1 लीटर N2 है तो हमको चाहिए 3 लीटर, तो 200 लीटर है तो कितना चाहिए हमें, 3 इंटू 200, हमको चाहिए 600 लीटर, लेकिन ये ज्यादा दिया हुआ है, तो याद रखना जो ज्यादा दिया होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता, उसकी जगह दूसरा वाला लिमिटिंग रिएजेंट होता है, इसमें N2 लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, ओके। अभी भी स्कूल के एग्जाम में करोगे तो स्कूल के एग्जाम में ऐसे ही करना पड़ेगा, है ना, ऐसे लिख लिख के बताना पड़ेगा स्कूल के एग्जाम में। ठीक है, ओके, हो गया। हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया है क्वेश्चन, 56 ग्राम N2 रिएक्ट कर रहा है 10 ग्राम H2 के साथ, इसमें क्या करना है, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी, लिमिटिंग रिएजेंट का न्यूमेरिकल। ठीक है, ओके, तो हमें दिया है यहां पर मास ऑफ N2, मास ऑफ N2 दिया है 56 ग्राम, हमें दिया है मास ऑफ H2, वो दिया है 10 ग्राम्स। ठीक है, कभी भी अगर आपको लिमिटिंग रिएजेंट का करना है तो एक आसान तरीका होता है, अगर इजीली डिवाइड हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल निकाल लो, तो नंबर ऑफ मोल N2 के आ जाएंगे हमारे पास 56/2, 56 बाय क्या, 56/28, कितना हो जाएगा हमारे पास 2 मोल, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 क्या हो जाएगा हमारे पास 10/2, तो हमारे पास हो जाएगा बेटा 5 मोल। ठीक है, ओके। अब ऐसे ही आप लिमिटिंग, ये तो इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है तो आप ऐसे लिमिटिंग रिएजेंट निकाल सकते हो, रिएक्शन लिख लेना और रिएक्शन से पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है, और फिर सवाल भी हो जाएगा, उसके बाद तो एक बार आपको लिमिटिंग रिएजेंट मिल जाए। चलो इधर देखो, ये इजी है तो इसमें ये ट्रिक लगाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये ट्रिक आपको कई बार अगर डिफिकल्ट होगा या ज्यादा डेसिमल वगैरह में आएगा तो काम आएगी। ओके, तो ट्रिक में क्या है भाई, ये जो है हमें ये जो 2 नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, हमारे पास कितना दिया है 2 मोल और 5 मोल। ठीक है, तो या तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप प्रॉपरली चेक करो, या एक बहुत सिंपल है, आप दोनों को क्या करो, उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 3 है,
तो इसको डिवाइड कर दिया किससे, इसको डिवाइड कर दिया 1 से, इसको डिवाइड कर दिया किससे, इसको डिवाइड कर दिया 3 से। समझ में आ रहा है? 1 से डिवाइड किया तो 2 आया, 3 से डिवाइड किया तो 5/3 आया, 5/3 मतलब 1.67। ओके, और इसमें जो छोटा होता है, इसमें जो छोटा होता है वही लिमिटिंग रिएजेंट है। समझ में आ रहा है? इसमें जो छोटा होता है वही लिमिटिंग रिएजेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? H2। H2 के मोल्स कितने हैं? 5। H2 के मोल्स कितने हैं? 5। ठीक है, अब हमेशा याद रखना, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, गिवन से आस्क का रिलेशन बना रहे थे। अब वो गिवन की जो जगह है, गिवन की जगह ले लेगा लिमिटिंग रिएजेंट और आस्क। कौन ले लेगा जगह? समझ में आ रहा है? लिमिटिंग रिएजेंट से आस्क का रिलेशन लगेगा। लिमिटिंग रिएजेंट से जो पूछा जा रहा है उसका रिलेशन बनाना है, क्योंकि अब सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करेगा। और लिमिटिंग रिएजेंट कितना दिया है यहाँ पे? 3 मोल H2 है। 3 मोल H2 से क्या बन रहा है? 2 मोल NH3। 3 मोल H2 से बन रहा है 2 मोल NH3। आया समझ में? ठीक है, और लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? H2 है। तो 5 मोल H2, 5 मोल H2 से कितना बनेगा? तो हो जाएगा 2/3 इंटू 5, ये हो जाएगा 10/3, और 10/3 इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 10/3 मोल NH3। कितना NH3 बना बताओ? बोलो भाई, 10/3 मोल NH3 बना। ओके, और इस पे क्या कर दिया? इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 22.4 का, क्योंकि हमें वॉल्यूम चाहिए। 22.4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 224/3। 3 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना? क्या बोल रहा बेटा?